हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप सब? अगर लाइफ में कुछ अच्छा नहीं भी चल रहा है तो अब सब कुछ अच्छा होने वाला ही है, क्योंकि हम सब आ गए हैं भोले बाबा की शरण में और सारी समस्या का हल है एक लोटा जल। तो आइए आज के नए उपाय के बारे में जानते हैं, जो कि धनतेरस का महा उपाय। यह उपाय धनतेरस को जब धनतेरस की पूजा करनी उस समय भी कर सकते हैं, या धनतेरस की पूजा करने के बाद हम रात के समय भी यह उपाय कर सकते हैं। और ये धनतेरस की रात का पंडित जी ने बताया है कि यह महा उपाय है। यदि आपके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं है, धन संपदा की कमी है, तो दुर्भाग्य दूर नहीं हो रहा है, तब आप यह उपाय अवश्य करें। इस उपाय को करने से माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में सदा के लिए बना रहेगा। और यह उपाय वह लोग भी कर सकते हैं जिनके घर में धन संपदा, वैभव, सुख, शांति सब कुछ है, लेकिन वह चाहते हैं कि हमेशा माँ लक्ष्मी का वास हमारे घर में हमेशा ही बना रहे, तो वह भी यह उपाय जरूर कर सकते हैं। यह उपाय सभी को करना है। यह उपाय कोई भी कर सकता है, चाहे उसके घर में कोई दिक्कत हो ना हो, तब भी धनतेरस के दिन यह उपाय हर कोई कर सकता है। तो चलिए इस उपाय को करने के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए वह हम देख लेते हैं। इसके लिए चाहिए हमें थोड़ी सी पिसी हल्दी। चाहिए, कुमकुम चाहिए। कुमकुम को कुछ लोग रोली भी कहते हैं, तो हमें थोड़ा सा कुमकुम चाहिए। थोड़ा सा चावल चाहिए, थोड़ा सा चावल ले लीजिए और चावल में थोड़ा सा कुमकुम मिला लीजिए। थोड़ा सा चावल कुमकुम वाला बन जाएगा और थोड़ा सा चावल निकाल लीजिए, उसमें हल्दी मिला लीजिए, तो वो हल्दी वाला चावल बन जाएगा। क्योंकि दो तरह के चावल हमें चाहिए, कुमकुम वाला चावल और हल्दी वाला चावल। तो इसको हम लोग बनाएंगे कैसे कि चावल में थोड़ा सा कुमकुम मिला लेंगे तो कुमकुम वाला चावल बन जाएगा, और थोड़ी सी हल्दी मिला लेंगे तो वो हल्दी वाला चावल बन जाएगा। तो इस तरह हमें इन सब चीज़ों को अपनी थाली में इकट्ठा कर लेना है। अब रात में हमें यह उपाय करना है, तो इन सब चीज़ों से हमें बनाना है 7 स्वास्तिक। सबसे पहला जो स्वास्तिक बनाएंगे वो हम अपने घर के मेन गेट पर बनाएंगे, जहाँ से हम घर के अंदर प्रवेश करते, वो चाहे एकदम सड़क के बाहर वाला ही गेट क्यों ना हो, हमको वहीं पर स्वास्तिक बनाना है और गेट के ऊपर बनाना है, दोनों साइड में। तो हमें जो सबसे पहला 2 स्वास्तिक बनाना है उसको हमको मेन गेट पर बनाना है, और वह स्वास्तिक जो बनेगा वो कुमकुम से बनेगा। कुमकुम या रोली, कुछ लोग कुमकुम को रोली भी कहते हैं और रोली को कुछ लोग कुमकुम भी कहते हैं। तो हमें जो पहला स्वास्तिक बनाना है वो कुमकुम से बनाना है। कुमकुम से स्वास्तिक बनाने के बाद उस पर जो आपने 2 तरह के लिए चावल लिए हैं, उसमें से हल्दी वाला चावल लेकर उस स्वास्तिक पर चिपकाना है। ऐसे तो स्वास्तिक पर हल्दी नहीं चिपकेगा, लेकिन आप घर से जो भगवान को भोग में मिठाई चढ़ती है, ऐसी मिठाई रखी हो आप थोड़ी सी ले लीजिए और उसमें चावल चिपका दीजिए। जब आप हल्का सा मिठाई चिपकाएंगे तो उस पर चावल भी आराम से चिपक जाएगा। तो आप चावल लेकर उस पर हल्दी वाला चावल लेकर उस पर चिपका दीजिए गेट पर। इस तरह 2 स्वास्तिक बनाने, आपको कुमकुम वाला स्वास्तिक बनाना है और हल्दी वाला चावल चढ़ाना है। आप हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि हमारे पास 2 तरह के चावल है। जहाँ पर कुमकुम से हम स्वास्तिक बनाएंगे, जहाँ पर हम कुमकुम से स्वास्तिक बनाएंगे वहाँ पर हल्दी वाला चावल चिपकाएंगे। और जब हम हल्दी से स्वास्तिक बनाएंगे तो उस पर कुमकुम वाला चावल चिपका देंगे। दोनों का अपोजिट करना है। हल्दी वाला है तो कुमकुम वाला चावल, और कुमकुम से स्वास्तिक बनाया है तो हल्दी वाला चावल। बस इतना ही ध्यान रखना है आपको। जब आप मेन गेट पर स्वास्तिक बनाते हैं तो हम अब माँ लक्ष्मी को अपने घर का पता दे रहे होते हैं कि यहीं से माँ लक्ष्मी को हमारे घर में प्रवेश करना है। तो इस तरह आप दोनों गेट पर स्वास्तिक बना दीजिए। उसके बाद हमें पहुंचना है अपने घर के मंदिर पर, और वहाँ पर हमें 2 स्वास्तिक बनाने हैं। जहाँ पर मंदिर रहता है, जहाँ पर माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु और बहुत सारे भगवान अपने घर में रखे रहते हैं, वहाँ पे निवास करते हैं, वहाँ दोनों साइड पे आप हल्दी से स्वास्तिक बनाएंगे। पहला आप कुमकुम से बनाएंगे, दूसरा आप हल्दी से स्वास्तिक बनाएंगे। हल्दी से स्वास्तिक बना दीजिए और उस पर कुमकुम वाला चावल चिपका दीजिए। हल्दी से स्वास्तिक बनाइए और कुमकुम वाला चिपका दीजिए, कुमकुम वाला चावल चिपका दीजिए। अब इस तरह हमने 4 स्वास्तिक बना लिए।
अब हमें सिर्फ 3 स्वास्तिक बनाया, उनको भी ध्यान से सुनिएगा। जो 5वां स्वास्तिक बनाएंगे वह हम अपने घर के जहाँ पे पानी पीने का स्थान रहता है, जहाँ पर पानी पीने के लिए किसी किसी घर में मटका रखा रहता है, किसी किसी घर में डिब्बा रखा रहता है, आजकल तो लोग आरओ वगैरह लगवा लेते हैं। तो जहाँ पे जिसके यहाँ जो भी सुविधा हो, किसी के यहाँ बाल्टी में स्वच्छ साफ़ सुथरा पानी रखा रहता है पीने के लिए, तो आप उसी जगह पे जहाँ पे पानी पीने का स्थान रहता है उस जगह पे आपको स्वास्तिक बनाना है, कुमकुम का स्वास्तिक बनाना है। कुमकुम का स्वास्तिक बनाइए और उस पर हल्दी वाला चावल चिपका दीजिए। कुमकुम का स्वास्तिक बनाइए और हल्दी वाला चावल चिपका दीजिए। उसके बाद जो हमें 6वां स्वास्तिक बनाना है वो हमें बनाना है तुलसी जी के क्यारे के पास। जो हमें शाम के समय तुलसी जी को हम लोग नहीं छूते हैं, तो हमें क्या करना है, जो तुलसी जी का गमला रहता है, कुछ लोग डिब्बे में लगाए रहते हैं, कुछ लोग गमले में लगाए रहते हैं, तो वहाँ पे आपको गमले के ऊपर स्वास्तिक बनाना है। और यह स्वास्तिक भी आप जो बनाएंगे वो कुमकुम का ही बनाएंगे और उसमें हल्दी वाला चावल चिपका देंगे। उसके बाद आप उसके बाद जो 7वां हम लोग स्वास्तिक बनाएंगे उसको हमें, जो हम धनतेरस के दिन कोई सामान खरीदते हैं, सबके यहाँ नियम होता है ज़्यादातर हम लोगों के यहाँ कि सब लोग धनतेरस के दिन कोई ना कोई सामान ज़रूर खरीद के लाते हैं, चाहे तांबे का, पीतल का, चांदी का, जिसका जितना बजट रहता है वो उस हिसाब से अपना सामान खरीद के ले आता है। और यह तो एक खुशी की बात होती है कि हम बाज़ार जा रहे हैं और धनतेरस के दिन सामान खरीदना शुभ होता है, तो हम एक सामान खरीद के अवश्य लाते। तो वो जो सामान खरीद के लाएंगे हम उस पर भी कुमकुम का स्वास्तिक बना देंगे, उस पर भी हम कुमकुम का स्वास्तिक बना देंगे और हल्दी वाला चावल चिपका देंगे उस पर। इस तरह से हमें यह उपाय करना है, क्योंकि जब हम कुमकुम का स्वास्तिक बनाते तो उससे हमारे घर में धन संपदा बढ़ती है, और हल्दी का स्वास्तिक बनाते हैं तो वैभव हमारे घर का बढ़ता है। इस तरह कुमकुम और हल्दी का बहुत महत्व होता है स्वास्तिक बनाने में। इससे पंडित जी ने यह भी बताया कि यह करने से हमारे घर में हमेशा बरकत होगी और धन संपदा की तो कभी कमी होगी ही नहीं। आप इस साल यह उपाय करके देखिए। इस उपाय में कुछ भी नहीं है, कोई भी कर सकता है। बस आपको 7 स्वास्तिक बनाने हैं। जहां आपने कुमकुम का स्वास्तिक बनाया वहां हल्दी वाला चावल चिपका दीजिए, जहां हल्दी का स्वास्तिक बनाया आप वहां कुमकुम वाला चावल चिपका दीजिए। बस आपको इतना ही करना है। 2 स्वास्तिक आपको मेन गेट पे बनाने हैं, 2 स्वास्तिक आपको मंदिर पे बनाना है, एक पानी पीने की जगह पे बनाना है और एक तुलसी जी के पास बनाना है, और एक जो आपने सामान धनतेरस पर खरीदा उस पे बना देना। बहुत ही सिंपल है, आप बना के देखिए और देखिए कि भोले बाबा इस साल हमें क्या देते हैं, कि आप खुद ही देख लीजिएगा। इस उपाय को करने में हमारा कुछ भी नहीं जा रहा है, तो सिंपल सीधा साधा सा उपाय है। हम लोगों को यह उपाय जरूर करके देख लेना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। अगर मुझसे इस उपाय को बताने में कोई गलती हो गई हो, भूल चूक हो गई, तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। धन्यवाद।